जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्टेट एजेंसी के जो इलेक्शन हुए हैं, जीते हुए कामरान साहब। तो आइए पूछता हूं, कामरान साहब इलेक्शन तो जीत गए, लेकिन जीतने के बाद इनका पहले लाएअमल क्या होगा और क्या करेंगे इस आवाम के लिए? अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा नाम कामरान है, मैं वफादोन शादमान रेलवे एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। सर बात ये, इलेक्शन तो माशाल्लाह से हम लोग जीत गए, इलेक्टेड हो गए, सेलेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब हमारा काम, सबसे ज़्यादा काम मसला ये कि है जितने भी रेल्टर्स हैं हमारे स्टेट एजेंट्स भाई, ये सबको इकट्ठा करना है, उनको मुनज़्ज़म लेके चलना है, साथ लेके उनके साथ काम करना है, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं करनी है। जो भी लोग इलेक्टेड हुए हैं सब लोग अपने आप को सिर्फ एक वर्कर समझें, कोई अपने आप को कोई बड़ा छोटा नहीं समझे, सब बराबर हैं और सब के रेल्टर्स के लिए काम करें। और इंशाल्लाह फलाह व बहबूद के हवाले से हमारा काम चलता आ रहा है 2 साल से माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह 2 साल जो होंगे उसमें भी हम फलाह व बहबूद के लोगों रेल्टर्स की खिदमत करते रहेंगे। देखिए कामरान भाई, ये तो चीज़ हमारे इमरान खान साहब ने बड़े बड़े वादे किए थे और आपको पता होगा मुझसे बेहतर। आप अब जीते तो आवाम के लिए, अपनी स्टेट एजेंसी उनके लिए तो करेंगे, लेकिन जो लोग भट्टे बुर के आते हैं इधर उधर से, जिनके प्लाट कब्जे हो चुके हैं, 2 नंबर फाइलें बनती, उनको आप कैसे वेरीफाई? ठीक है, इसके लिए देखें, हम ऑल कराची के साथ रिलेटिव है, ठीक है। 2 साल से ऑल कराची से हम रिलेटिव, हमारी इलेक्ट्रिक ऑल कराची है, उसके अंदर सारे जो भी मसले मसाइल होते हैं हम लेके जाते हैं, फिर वो आगे सतह पर लेके जाते हैं, वजारत की सतह पे, हुकूमत की सतह पे लेके जाते हैं। जो मसले मसाइल होते हैं, सब जगह होते हैं मसले मसाइल ना, बफर जोन, शादमान, पूरे कराची में मसले मसाइल हैं। तो जहाँ तक हमारी कोशिश होती है कि हम इसको हल करें, आपस में मिल के बैठ के हल कर लेते हैं। जो अगर फिर कोई कोर्ट के मैटर होते तो उसमें हम मैटर में बोल नहीं सकते ना सर, ठीक है ना जी। बाकी इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम क्या कहते हैं अपने रिलेटिव्स भाई सब के लिए फलाह बहबूद के लिए काम करें, इसलिए हमने ये बनाई है एसोसिएशन, और इंशाल्लाह हम ये काम करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ये थे कामरान, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी और उनको बिल्कुल कहा कि जो भी आवाम, जो हमारी स्टेट एजेंसी के लोग हैं, उनके लिए हम ताउन करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा और भी आपसे किसी की गुफ्तगू करा सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो तमाम दोस्तों को, भाइयों को मुबारकबाद कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत करम है कि हम लोग को यहाँ सेलेक्ट किया गया और हम लोग को यहाँ पर जो ये ओहदे दिए गए, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको ईमानदारी के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। और आज हमने जो शकील भाई को यहाँ सेलेक्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ के नहीं, पूरे कराची के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं और माशाल्लाह अपनी ईमानदारी के साथ जो है ये काम अंजाम देते हैं। और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इनका कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और हमें इस प्रोग्राम करने का जो मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और सेलेक्ट किया। शुक्रिया, थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खुशी इतनी है कि अल्फाज भी मुँह से नहीं निकल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले हमने ये सिलसिला चलाया था और 2 साल पहले हम लोग चंद लोग थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम, पहले लोग हमें कहते थे ये सिलेक्टेड है, आज हम इलेक्टेड हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें, अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी अल्हम्दुलिल्लाह। इस इज़्ज़त की जितना शुक्र अदा करें अल्लाह से कम है। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम सब जाके भाई शुक्राने के नफिल पढ़ेंगे। एक बहुत अच्छा और नेक काम हुआ है हमसे, और अल्लाह पाक इस नेक काम को नेक नीति से चलाने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू जी नाज़रीन, अब मेरे साथ वो हस्ती मौजूद है जो कई जगहों पे इन्होंने इलेक्शन का अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं और मारूफ एडवोकेट हैं, शकील साहब। तो आइए पूछता हूँ कि शकील साहब आज इस इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सईद मोहम्मद शकील अहमद है। सर, इस एसोसिएशन का मकसद होता है लोगों की खिदमत अंजाम देना और बग़ैर किसी किस्म की फ़ीस वसूल किए हुए सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के खातिर, मेंबरान के खातिर ये मेहनत करें, मोहब्बत से करें और लगन से करें। अब मसला ये है कि हमारे कराची में इस वक्त कोई 17, 18, 20, 22 यूनियन है और हर आदमी कहता है कि जी मैं खिदमत कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वो कर भी रहे होंगे, चूँकि मैं तो इनके साथ सिर्फ इलेक्शन तक ही होता हूँ, इसके बाद का मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो बसेरा है ये बहुत एक्टिव लोग हैं। इसी तरीके से हमारे नॉर्थाबाद वाले एक्टिव हैं, इसी तरीके से मेमार वाले बहुत एक्टिव हैं और ये लोग बहुत अच्छे काम अंजाम दे रहे हैं। मैं देखता हूँ कि पहले एसोसिएशन के जो मेंबरान थे उनके बारे में लोगों की अफवाहें थी, गलत काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब से ये एसोसिएशन वजूद में आई है, अब हर आदमी जवाबदेह है। एक तो एसोसिएशन को जवाबदेह, मेंबरान को भी जो जवाबदेह है। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि इनके आने के बाद, इनके मुंतखब होने के बाद इलाके के लोगों के मसाइल भी हल होंगे। अच्छा शकील भाई, आप काफ़ी
इनके अब ये जो आपने अभी कहा कि कई तंजीमें हैं, तो कोई ऐसा किरदार आप नहीं अदा कर सकते हैं कि तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं ताकि एक अच्छा काम और अच्छी मेहनत से। सर पहले से फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स मौजूद है। फेडरेशन ये है कि पूरे पाकिस्तान के रियल्टर्स एक जगह मौजूद हैं। उसके बाद मैं और कुछ चंद दोस्तों के काबिशों से ऑल कराची भी बनाया गया, वो भी वजूद में है, लेकिन इनके अंदरूनी कुछ मसले मसाइल हैं जिससे इलेक्शन नहीं हो पा रहे। मैं ऑफ दी रिकॉर्ड रहकर इनकी खिदमत कर रहा हूं और करता रहूंगा, और हर जगह जहां ज़रूरत होती है मैं पेश होता हूं, वहां इनको मशवरे भी देता हूं, लेता भी हूं, समझता भी हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ऑल कराची वाले एक जगह होंगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा तमाम मसले मसाइल हल करने में। जी, बड़ी खूबसूरत बात की कि जितनी भी कराची में इनकी तंजीमें हैं, अगर वो सारी इकट्ठी हो जाती तो शायद इससे अच्छा कुछ नहीं होगा और बहुत अच्छा काम होगा मेहनत और ईमानदारी से। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।